नहीं चाहते तो सुनिए मिस्टर behzad, नौशेरवान के दिमाग में ट्यूमर है और वो इस स्टेज पर पहुंच चुका है जो लाइलाज है। मैंने उसकी तमाम रिपोर्ट्स अमेरिका और इंग्लैंड वगैरह फैक्स की। वहीं से भी तमाम डॉक्टरों की मुत्तफिका राय है कि अब ये बीमारी लाइलाज है। किसी किस्म की भी सर्जरी नहीं हो सकती। आई एम सॉरी। ठीक है याकूब साहब, ये केसेस कंपाइल करके आप behzad साहब के दफ्तर में ट्रांसफर कर दें। ओके सर। आओ बेजू। मैंने सारे काम तुम्हारे सुपुर्द कर दिए, अब तुम्हें देखने होंगे। और जो वो नॉर्थ अमेरिका के प्रोजेक्ट्स हैं और जो इधर उधर फैले हुए थे प्रोजेक्ट्स, वो मैंने सब फाइल अप कर दिए। तो कहीं जा रहे हो? अपना सारा काम मेरे सुपुर्द करके? मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि मेरे साथ और भी कोई काम बांटे, और तुमसे अच्छा कौन हो सकता है? काम बांटने के काबिल समझते हो, लेकिन दुख बांटने के काबिल नहीं। क्या मतलब? नौशी, सारी जिंदगी तुमने कभी मुझसे कोई बात नहीं छुपाई, और अब इतनी बड़ी बात छुपा ली। कौन सी बात? सारी जिंदगी हम साथ चले हैं, अब रास्ता बदल रहे हो, कुछ बता भी नहीं रहे हो, लेकिन मुझे पता लग गया है। किस बात का? तुम्हारी बीमारी के बारे में। डॉक्टर ने मुझे सब कुछ बता दिया है। लेकिन उसने तो मुझसे वादा किया था। ओके, मैं पढ़ रहा हूं। लेकिन इसमें क्या छूती बात है? किसी ना किसी को कभी ना कभी तो जाना है, किसी को पहले किसी को बाद में। मैं जरा पहले जा रहा हूं। मैं तुझे इतनी आसानी से पहले नहीं जाने दूंगा। देख नुशी, मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। हम अमेरिका जाएंगे, तेरा ऑपरेशन करवाएंगे और इंशाल्लाह तो ठीक हो जाएगा। बहुत देर हो गई है, बहुत देर हो गई है। अब सर्जरी मुमकिन नहीं है। मेरे ट्यूमर की लोकेशन कुछ ऐसी है कि अब कुछ नहीं हो सकता। ये हकीकत है। मैंने ये सब कुछ तुझे इसलिए नहीं बताया था कि तू कहीं सारा को ना बता दे, लेकिन तू मुझसे प्रॉमिस करेगा कि तू सारा को कुछ नहीं बताएगा? प्लीज। हाँ, मैं वादा करता हूं, सारा को नहीं बताऊंगा। सारा, हाय। तुम यहां? खैरियत?
तुम यहाँ रहते हो अपने डैडी का इतना बड़ा विला छोड़कर। माय गॉड, इतने बड़े बाप का बेटा, वो भी इकलौता, और इधर। अरे तुम यहाँ कैसे आ गई? मैं तो बाहर लिख के लगाया कि अमीर जादियों का यहाँ पे आना मना है। प्लीज, ये मजाक का वक्त नहीं है। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही ये सब क्या है। ये घर है भाई। ये घर है। मुझे समझ नहीं आ रही तुम इतनी फैसिलिटीज छोड़कर अपने आप को सजा क्यों दे रहे हो? तुम्हें इस घर में नींद आ जाती है? सजा? अपनी छत और दीवारों के तहफ़्फ़ुज़ में रहना सजा है क्या? मुझे तो यहाँ बहुत मीठी नींद आती है। प्लीज, गॉड फॉरबिड, अगर मुझे इस घर में रहना पड़ जाए तो मैं तो मर जाऊंगी। खैर, मैं तो यहाँ से गुजर रही थी, सोचा तुम्हारा अपार्टमेंट देखती चलो, और ये भी कि तुम किस हाल में रह रहे हो। शुक्रिया कि आपने अपने गरीब दोस्त का ख्याल रखा और उसका हाल मालूम करने के लिए वक्त निकाला। अच्छा, मैं चलती हूँ, बाय। जब तक बेहजाद है हम इस कंपनी से कोई फायदा नहीं उठा सकते। हम जो भी प्लानिंग करते हैं उनका लीगल एडवाइजर कोई ना कोई नुक्ता निकाल के ले आता है। मेरे पास एक रास्ता तो था। कौन सा रास्ता? हाँ, एक दफा आपने डिस्कस तो किया था, लेकिन आपका बेटा ही आपके कंट्रोल में नहीं है। तुम ठीक कहते हो, उसने मेरी सारी प्लानिंग खाक में मिला दी। सुहेल साहब, क्यों बैठाते रहते हैं आप मेरे शौहर को? नहीं भाभी, ऐसी तो कोई बात नहीं। ओके सर, मैं चलता हूं। यकीनन तुम उस बेवकूफ और जज्बाती लड़के से मिलकर आई होगी, इसलिए बहुत गुस्से में हो। वो आपका बेटा भी है, आपको कुछ खबर है किस हाल में है वो? अपने बुरे हालात का वो खुद जिम्मेदार है। मिला था मुझे रेस्टोरेंट में, मैंने कहा था कि घर वापस लौट आओ, मगर उसे अपनी मेहनत पर बड़ा जोन है। अब रह रहा होगा बुरे हालात में। मैं उसके जाहिरी हालात की बात नहीं कर रही। फिर? मेरा बेटा जज्बाती तौर पर भी घायल हो गया है और इसके जिम्मेदार आप हैं। लेकिन याद रखिए, जो दर्द देता है वो हिम्मत और हौसला भी देता है। आपका हर जुल्म मेरे बेटे को और ज्यादा मजबूत कर रहा है। बैजू, थक गया है क्या? हाँ? थोड़ी सी चहलकदमी कर लेता यार। बात कर ली, अब थोड़ा ठहर कर देख रहा हूं। ठहर कर देख रहे हो? किसको देख रहे हो? अरे तुम खुद ही तो कहते थे कि बहुत तेज दौड़ रहे हो। स्लो डाउन। भाई, जानते हो, जिन रास्तों पर मैं दौड़कर गुजरा करता था, आज पैदल गुजरा तो यूं लगा जैसे रास्ते में दरख्त और शाखें फूल थामे खड़ी हैं। सारी कायनात का हुस्न एक मंजर में सिमट आया है। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरे इर्द गिर्द इतनी खूबसूरती है। मैंने खूबसूरती को कभी नोट ही नहीं किया। वाह, आज तो बहुत शायरी कर रहे हैं। वाकई जिंदगी एक मुख्तसर सी नज़्म है।
जो चंद सतों में सब कुछ कह देती है। मैं इस मंजर, इस खुशबू, इस एहसास के साथ चंद घड़ी और रहना चाहता हूं। तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ। नहीं, मैं यहीं बैठूंगा तुम्हारे पास। जानते हो बेजू, मैं यहां बैठा अपने हालात के बारे में सोच रहा था। मुझे मौत से डर नहीं लगता, मुझे सिर्फ सारा की फिक्र खाई जा रही है। मेरे बाद उसका क्या होगा? यार तू क्यों फिक्र करता है? मैंने तुझे पहले भी बताया था, उसका सिर्फ एक हल है, हम उसकी शादी कर देते हैं। शादी? किससे? भाई उससे बात करेंगे, पूछेंगे, शायद वो हमें बता दे, लेकिन बात तो करनी पड़ेगी ना। मैंने की थी बात उससे, लेकिन उसने टॉपिक बदल दिया। देख, वो टॉपिक तेरे साथ बदल सकती है, मेरे साथ नहीं। मेरी बात कुछ और है। Why do you worry? मैं बात करूंगा और मैं आज ही बात कर लूंगा, ठीक है? ठीक है। वक्त जो गुजरे वो। तो लगता है आज आप फिर मुझे किसी जरूरी बात करने के लिए यहाँ खास तौर पर लाया। अरे तुम्हें कैसे पता चला? बस आपके फेस पे एक नकली सी मुस्कुराहट आ जाती है, उससे पता चल जाता है। You are very clever. कोई बात तो हमें करनी है, इजाजत है? मेरा और आपका रिलेशनशिप इतना फॉर्मल कब से हो गया कि आप मुझसे इजाजत लें? बात दरअसल थोड़ी सी फॉर्मल है। मुझे ये बात बताओ कि ये तुम्हारा सेमेस्टर इन सर्दियों में खत्म हो जाएगा और फिर तुम यूनिवर्सिटी से भी फारिग हो जाओगे। जी बिल्कुल। सो हम चाहते हैं कि तुम अपने घर की हो जाओ। अपने घर की? What do you mean? अपने घर की तो हूँ। हमारा मतलब है कि तुम्हारी शादी कर दो। पूछ सकती हूँ कि ये हमसे क्या मुराद है? भाई हम, मैं और तुम्हारे डैडी, हम ही तो हैं तुम्हारे खैर ख्वाह। तो क्या सारी खैर ख्वाही शादी से रिलेटेड है? यस, क्लेवर गर्ल। भाई तभी तो हम चाहते हैं कि तुम शादी कर लो। और जाहिर है कि आप ये भी चाहते होंगे कि शादी मेरी अपनी मर्जी से हो। बेशक बेशक। अच्छा तो फिर मैं जरा सोच लूं मैं किससे शादी करूं। हाँ तो कोई है? मेरा मतलब है कि तुम्हारी यूनिवर्सिटी में तुम्हारे दोस्तों में से कोई? नहीं है तो कोई नहीं, शायद यही देख लेते हैं, शायद कोई मिल जाए। यही देख लेते हैं। हाँ? एक्सक्यूज मी, आप मुझसे शादी करेंगे? विल यू मैरी मी? नो आई एम मैरिड। सारा ये तुम क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? जी हाँ, जरा सुनिए। जी फरमाइए। मुझे शादी करनी है, आप प्लीज मुझसे शादी कर लेंगे? क्या कह रही हैं आप? आपका दिमाग तो ठीक है? जी हाँ, इनका दिमाग खराब हो गया दरअसल। आई एम सॉरी, आप प्लीज आइए, तशरीफ ले जाइए। थैंक यू। आई एम सॉरी। ये क्या कर रही हो तुम? आपने खुद ही तो कहा था शादी करने को। लेकिन मैंने ऐसा तो नहीं कहा था। अब आप मेहनत करना बंद कीजिए, आपका दूल्हा हम खुद ढूंढ लेंगे। हाँ अच्छा, मैं एक शर्त पे शादी करने के लिए तैयार हूँ, अगर आप शहनाज शादी कर लें। इम्पॉसिबल। तो फिर मेरी भी शादी इम्पॉसिबल है। मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ थोड़ी सी जबरदस्ती करना पड़ेगी। देखा जाएगा। हाँ देखा जाएगा, पहले आप ये मेन्यू तो देख लीजिए। वेटर। बेजू, हाँ तुमने सारा से बात की? हाँ, सारा से बात की मैंने। फिर उसने मेरी सारी बात को मजाक में उड़ा दिया। शी इज टू मैच्योर, बहुत बचपना है उसमें, किसी बात को सीरियसली नहीं लेती है। मैं जानता हूं, इसीलिए तो कह रहा हूं कि वो इतने बड़े एम्पायर की कैसे देखभाल करेगी। दूसरी मुश्किल जो है वो ये है कि तुमने मुझे रोक रखा।
तुम्हारी बीमारी के बारे में भी मैं उसको नहीं बता सकता हूँ। ये एक और मसला है। तो बताओ बेजू, फिर मैं क्या करूं? देखो, उसको वक्त चाहिए, वक्त। She needs some time and you have to give it to her. ये तुम कह रहे हो? ये जानते हुए भी? वक्त तो नहीं है मेरे पास। Oh God! Are you all right? एक मिनट, मैं एम्बुलेंस देखता हूँ। Just a moment. Oh God! थैंक यू सिस्टर। हाय डॉक्टर साहब, इस दफा का अटैक बहुत ही सीरियस था। हाँ, रिपोर्ट्स भी कुछ ऐसा ही इंडिकेट कर रही हैं। तो आपको मजीद एहतियात की जरूरत है। क्या मतलब? समझा। वक्त कम रह गया ना डॉक्टर? सूरत हाल मजीद बिगड़ती जा रही है, इसलिए मैंने डोजेस बढ़ा दी। अगर वक्त कम रह गया था तो डोज बढ़ाने की क्या जरूरत थी? जितना भी है उसे तो ठीक तरह से गुजार लें। आप प्लीज दवा लेने में लापरवाही ना बरतिएगा। आज आपने फिर 2 दफा की दवा मिस की है, इसीलिए इतना सीरियस अटैक हुआ है। एंड एहतियात बरतूंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। अब जाओ। दर्द में कुछ बेहतरी महसूस की? ओके, खुदा हाफिज। आओ चले। क्या मतलब चले? कहाँ? घर। घर? हाँ। ये डॉक्टर साहब से इजाजत ले ली है तुमने? उन्होंने कहा चले जाओ। हाँ? घर? हाँ। यार कुछ दिन तो आराम कर लेते। अरे मेरे पास वक्त नहीं है, तुम्हें ये पता है, टाइम कम है और मुकाबला सख्त। आओ चले। एक मिनट, मैं भी इजाजत ले लूं। हाँ, इजाजत है जी। थैंक यू। हाँ ठीक है। हेलो बेजू। श्रीवास साहब ने। हाँ फिर ठीक है, मैं कल आ जाऊंगा अबू धाबी। हाँ फाइन। हाँ मैं तुम्हारे पास बहुत अहम काम से आया। हाँ हाँ बोलो। व्हाट्स इट? तुम जल्दी से मेरी वसीयत लिख दो। मैं तुम्हारी वसीयत लिख दूं? नामुमकिन। क्यों? जाओ जाकर किसी और से लिखवा लो यार। आई कांट डू दैट। देखो, कभी ना कभी तो लिखती थी ना। मुझे जरा पहले पता चल गया। तुमने मेरी कोई बात नहीं टाली। ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है। मेरे पास वक्त बहुत कम है। कौन जाने किसके पास कितना वक्त है, ये तो अल्लाह के काम है। हो सकता है तुमसे पहले मुझे जाना हो। ऐसा मत सोचो, सारा को हम दोनों अकेला नहीं छोड़ सकते। सारा की जिंदगी का कोई साथी नहीं है। यहां तो सिर्फ खुदगर्ज लोग सारा का हाथ थामना चाहते हैं। देख तो लिया है परख कर कई खानदानों को। वो बजाय सारा को बहू बनाने के नौशेरवान एंटरप्राइज के मालिक बनने के ख्वाब देख रहे हैं। हाँ ये तो ठीक है। इसीलिए तो कह रहा हूं कि इसका फैसला कर दूं। मेरे शेयर्स, मेरा सब कुछ, उसकी जिम्मेदारी किसी को सौंप दूं। देखो यार, साफ और सीधी सी बात है। कानूनन, इखलाकन, शरन, इन सब की हकदार सारा है। क्या तुम समझ सकते हो कि सारा ये जिम्मेदारी संभाल लेगी? तुमने खुद ही तो कहा था कि वो बहुत इमैच्योर है। मैं नहीं समझता कि वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभाल लेगी।
तो इसके अलावा कौन हो सकता है? तुम हो। नामुमकिन, इम्पॉसिबल। मगर क्यों? जिस मोड़ पर तुम खड़े हो, मेरा अगला मोड़ भी तो वही है। तुम तो खुशकिस्मत हो, मुझसे मशवरा तो कर रहे हो। मैं तो बिल्कुल अकेला रह जाऊंगा। और जहां तक तुम्हारी बाकियात के ख्याल रखने का सवाल है, तो उसके लिए मुझे किसी डॉक्यूमेंटेशन, किसी दस्तखत की जरूरत नहीं है पगले। कभी ऐसा हुआ है कि हम दोनों ने अपने दोस्ती के कागज पर दस्तखत किए हो? किसी ऐसे कागज पर जो मेरे और तुम्हारे दरमियान बरसों के रिश्ते की तस्दीक करता हो? वादे किए जाते हैं, लिखे नहीं जाते। कितना छोटा हो जाता होगा वो अहद जो किसी कागज पर लिखे जाने का मोहताज हो। वो तो ठीक है वकील साहब, जुमलों और लफ्जों से कायल करने का फन तो है तुम्हारे पास, लेकिन अगर कोई बाएतमाद, बेगर्ज और सच्चा इंसान मेरी सारा का हाथ थाम लेता तो शायद मुझे इतनी बेयकीनी का सामना न करना पड़ता। बेगर्ज सच्चा? जिस दुनिया में तुम आ गए हो ना मेरे दोस्त, वहां सिर्फ और सिर्फ खुदगर्जी है। हर कोई वक्त से आगे दौड़ने की कोशिश में है। मगर कहां है वो दुनिया जहां दौड़ नहीं, जहां मुकाबले का मैदान नहीं? बोलो। है, कहीं ना कहीं जरूर है। मेरा दिल कहता है कि वो दुनिया है, मगर कहां? शायद वो दुनिया जिसे 25 साल पहले तू छोड़ आया था, जिसे मुड़कर भी तूने नहीं देखा। पगले, अब तो तू उस मिट्टी के बहुत करीब है। आवाज देकर देख, शायद कोई अजीज, कोई रिश्तेदार, कोई अपना तेरी आवाज सुन ले। भैया, मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ। यहाँ पाकिस्तान में मेरा कोई मुस्तकबिल नहीं है। जिसे देखो अमेरिका जाने के मंसूबे बना रहा है। आखिर क्या हो गया है तुम लोगों को? भाई अपने मुल्क में क्या नहीं है? क्यों हौसला शिकनी कर रहे हैं इसकी? अगर नौशी अमेरिका जाकर अपनी किस्मत बनाना चाहता है तो इसमें हर्ज ही क्या है? अमेरिका जाना कोई आसान काम है क्या? लाखों रुपए खर्च होते हैं, कहां से आएंगे इतने पैसे? ये मेरे जेवर हैं और मैं चाहती हूँ कि आप इन्हें बेचकर रुपया नौशरमान को दे दें। इनसे क्या होगा? तुम्हारी बाहें तो सूनी हो जाएंगी, मगर इसका कुछ नहीं बनेगा। बहुत ज्यादा रकम दरकार है। तो फिर आप ये घर गिरवी रख दें। रिफत अब्बाजान का छोड़ा हुआ ये घर ही हमारी कुल पूंजी है। सर पर ये छत न रही तो हम कहाँ जाएंगे? जाना कहाँ है? नौशी अमेरिका जाके बहुत पैसा कमाएगा। तुम अपने देवर की खातिर अपने बच्चे के मुस्तकबिल को भी दांव पर लगा रही हो। आप जानते हैं कि मैं इसे अपने सलमान की तरह चाहती हूँ और मुझे यकीन है कि ये हमें मायूस नहीं करेगा। थैंक यू भाभी, बस मेरी अमेरिका पहुंचने की देर है। मैं इंशाल्लाह इस घर की तकदीर बदल दूंगा। अपनी जिद छोड़ दो रिफत, इस घर को बचा लो। ये हमारे सलमान की अमानत है। आप खामखा वहम करते हैं। कुछ नहीं होता हमारे घर को। हम नौशी की भेजी हुई रकम से कर्जा उतार कर अपना घर वापस ले लेंगे। अच्छा, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं आज ही किसी से बात करता हूँ।
ये लो नौशी, हमने तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक रकम का बंदोबस्त कर लिया है। ये पैसे इकट्ठे करने के लिए हमने तो अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है, हत्ता कि ये घर भी। हमें मायूस न करना नौशी, जैसे ही तुम्हारी नौकरी का बंदोबस्त हो जाए पैसे भिजवाना शुरू कर देना, ताकि कर्ज का बोझ उतारा जा सके। आप बिल्कुल फिक्र ना करें भैया, नौकरी मिलते ही मैं आपको पैसे भेजने शुरू कर दूंगा, ताकि आप अपना कर्ज उतार सकें। जाओ नौशी, खूब पैसे कमाओ और अपने सारे अरमान पूरे करो। मगर देखो, अमेरिका जाकर अपने भैया और भाभी को भूल ना जाना। ऐसा कभी नहीं होगा भाभी, मैं आप दोनों का ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, कभी नहीं। बेजू, अरे तू जल्दी से तैयार हो जा, हम आज ही पाकिस्तान जा रहे हैं। आज ही पाकिस्तान जा रहे हैं? नाश्ता किए बगैर चाय पिए तूने? हाँ, केक खाएगा? अभी बनाया फ्रेश। मैं बहुत सीरियस। ओके, तू सीरियस है। पाकिस्तान क्यों जा रहे हैं? वहां पे क्या रखा है तेरा? अरे बेजू, मेरा सब कुछ है वहां पे। भाई है, भाभी है। भाई है, भाभी है, तो आज से पहले जनाब ने क्यों जिक्र नहीं किया था इसका? अरे बेजू, ये बहुत बरसों की बात है। जब मैं अमेरिका में होता था, तुझसे मिलने से भी पहले की बात है। न जाने क्या क्या अरमान लेके अमेरिका गया था। मुझे नहीं पता था कि अमेरिका जाने वाले लोगों को किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो बेजू, रोजी की तलाश में बरसों बीत गए। न जाने क्या क्या ख्वाब दिखा के आया था भाई और भाभी को। लेकिन जब हालात ठीक हुए, उनसे बहुत राब्ता करने की कोशिश की, खत लिखे, अखबारों में इश्तिहार दिलवाए, लेकिन उनसे कोई राब्ता ना हो सका। बेजू, अब मैं जिंदगी के उस मोड़ पे आ गया हूं जहां मुझे और कोई दिखाई नहीं देता। इसीलिए मैंने उन्हें ढूंढने का फैसला कर लिया है। ढूंढने का फैसला किया? तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि तुम उनको ढूंढने में कामयाब हो जाओगे? मुझे यकीन है, उन्हें मैं जरूर ढूंढ लूंगा। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। और हाँ देखो, मैं दफ्तर जा रहा हूं बुकिंग करवाने के लिए। तुम दफ्तर ही आ जाना। ओके, बाय। Okay, Pakistan. Here we come.
ठीक है, यस यस, हाँ चेक इन हो गया होटल में, ठीक है। हाँ मुझे इधर ही कॉन्टैक्ट करवा देना, ठीक है भाई, नंबर मैं बाद में दे दूंगा, हम टू टाइम यार। तू जल्दी से फ्रेश अप हो जा, हमने जाना है। फ्रेश अप हो जा यार, थोड़ा सा रिलैक्स तो कर लेंगे तो पहुंचे। मैंने अपने घर जाना है। घर जा, मुझे ये बता के तुझे याद है वो गलियां, वो मोहल्ला है? मुझे सब याद आ जाएगा बेटू, सब याद आ जाएगा। देख तेरी से मेरा मतलब है कि इतना लंबा सफर करके आए हैं, थोड़ा सा आराम कर ले, कल चले जाएंगे यार। बेजू, जब तक मैं भाईजान और भाभी को नहीं देखूंगा ना, मुझे चैन नहीं आएगा। प्लीज। नहीं आएगा ना? तो चलते हैं। ओके लेट्स गो। हाँ, दरवाजा ये नहीं है, लेकिन मुझे यकीन है कि घर यही है। एहसान भाई, एहसान भाई।